हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज session with thought of the day, that is, do something today that your future self will thank you for। बोल रहे हैं कि आज के समय का इस तरीके से सदुपयोग करो, इस तरीके से यूटिलाइज करो, आज कुछ ऐसा करो कि आपका आने वाला जो भविष्य है, हम बोलते हैं ना कि आप अपनी यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस करेंगे, तो उस समय पे आपको ये बोलना वाला है कि मैं अपनी यंगर सेल्फ को थैंक यू कहना चाहूंगा कि भाई मैंने उस समय पे इतना सही डिसीजन लिया या इस तरीके से मेहनत करी। ठीक है, तो आज अपने आप को वो चीज, आज आपको मेहनत करनी है कि आपका जब बुढ़ापे में आप पहुंचे तब आप खुद का शुक्रिया अदा कर सके। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। देयर मस्ट बी बेटर मॉनिटरिंग ऑफ रोड वर्दीनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। बोल रहे हैं कि ज्यादा सही तरीके से मॉनिटरिंग, निगरानी की जानी चाहिए किस चीज की, रोड वर्दीनेस की, कोई भी व्हीकल जो है वो सड़क पर चलने योग्य है इस चीज की। ऑन जुलाई 10 जुलाई को इन उत्तर प्रदेश अ प्राइवेट डबल डेकर बस कोलाइडेड विद द मिल्क टैंकर। बोल रहे हैं एक प्राइवेट डबल डेकर कौन सी होती है, एक के ऊपर एक जो बस होती है ना, वो एक मिल्क के टैंकर के साथ में भिड़ गई, किलिंग 18 पीपल, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। Local reports claimed the bus insurance had not been renewed and that it lacked an alarm system to alert the driver if the bus drifted from its lane। बोल रहे हैं कि लोकल रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि बस का जो इंश्योरेंस है वो खत्म हो चुका था। ठीक है, उसका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया गया था और उसके अंदर जो अलार्म सिस्टम होता है, चेतावनी का सिस्टम होता है कि बस किसी डायरेक्शन में वो धीरे धीरे गति तो नहीं कर रही, किसी दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं चल रही, यानी कि कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो रही, अपनी लेन से तो नहीं भटक रही। तो ये और भी कुछ मसले थे उस बस के साथ, लेकिन ये कुछ दो जो मसले हैं वो लोकल रिपोर्ट्स में सामने आए हैं। शुड द स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्वायरी बियर द डिटेल्स आउट। बोल रहे हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट की इंक्वायरी में ये डिटेल साबित हो जाएंगी। बेयर आउट करना मतलब कि साबित होना। दे विल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ रोड सेफ्टी। क्या यहाँ पे इस चीज को भी हाईलाइट किया जाएगा, इस इंक्वायरी में ये इस बात भी स्पष्ट होएगी कि रोड सेफ्टी केवल एक आप सड़क के ऊपर चलते वक्त हेलमेट पहन रहे हैं उस चीज का मतलब नहीं है, सड़क पर चलते वक्त सिर्फ सीट बेल्ट पहन रहे हैं सिर्फ वही रोड सेफ्टी नहीं है। कितनी दफा आपने देखा होगा कितने सारे मोटरसाइकिलिस्ट या स्कूटी वाले चले होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनका स्टैंड लगा हुआ है। राइट, अब कई स्कूटीज के साथ में ऑटोमेटिक स्टैंड के सायरन आते थे पहले। राइट, अब वो लोगों ने हटा दिए, बंद करवा दिए। और गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों में जो ड्राइवर के साथ वाले जो सीट होती है उस पे अधिकतर गाड़ियों में उसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता, अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको भी पता चले कि भाई आपने भी सीट बेल्ट लगानी। लेकिन कुछ गाड़ियों में है, जैसे टाटा टियागो में है ये फीचर। राइट, मुझे बाकी सभी गाड़ियों का आइडिया नहीं है, बट हमारे पास जो गाड़ी है मैं उसका बता रही हूँ कि उसमें ये फीचर है। राइट, तो उससे पता चल जाता है कि भाई आपने अपना ये सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है, आपको लगाना चाहिए। बट सिर्फ यही चीजें तो नहीं है, गाड़ी धुआं तो नहीं कर रही, गाड़ी के अंदर उसकी सर्विसिंग प्रॉपर हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे सड़क के ऊपर सुरक्षा का ध्यान रखा जा सकता है। विच बैंक्स ऑन रोड एंड हाईवे डिजाइन, जो कि निर्भर करता है रोड या हाईवे के डिजाइन पे। प्रेजेंस ऑफ रोड साइड बिजनेस, सड़क के आसपास में कितनी सारी दुकानें वगैरह हैं। स्पीड एंड एक्सेस कंट्रोल, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है और कितनी स्पीड तक बंदा जो है उसके पास में उसका कंट्रोल रहता है। जैसे कि होता है ना, कई बार बोलते हैं यार गाड़ी रुकी नहीं, मेरे हाथ से काबू से बाहर हो गई। राइट, एंड विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। अमंग अदर फैक्टर्स टू प्रोटेक्ट लाइफ, ये कुछ और भी चीजें हैं जो जान बचाने के लिए जरूरी हैं। The details should also highlight the reluctance of municipal authorities and local bodies to scrutinize public and licensed private infrastructure until lives are lost। बोल रहे हैं डिटेल्स में इस बात के ऊपर भी जोर देना चाहिए कि जो रिलक्टेंस है यानी कि अनिच्छा है म्युनिसिपल अथॉरिटीज की या लोकल बॉडीज की कि वो जांच करें पब्लिक व्हीकल्स का या लाइसेंस्ड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जब तक कि जाने ना चले जाएं। ठीक है, तब तक वो इसके ऊपर कोई जांच करते ही नहीं, वो रेगुलर रूटीन में चेकअप करते ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 1.71 लाख
people died and 4.23 lakh were injured in 4.46 lakh road accidents in 2022। बोल रहे हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 1.71 लोगों की मौत हुई है और 4.2 लाख लोग इंजर्ड हुए हैं। कब? 4.46 लाख एक्सीडेंट्स जो कि 2022 में हुए उनके अंदर। A 2023 IIT Delhi report estimated there were 11.3 road accident deaths per lakh population in 2021। बोल रहे हैं 2023 में एक IIT दिल्ली की रिपोर्ट आई, उसमें अंदाजा अनुमान लगाया गया कि 2021 में पर लाख पॉपुलेशन यानी कि किसी जगह की अगर 1 लाख आबादी है तो उसमें से 11.3 लोगों की मौत जो है रोड एक्सीडेंट में हुई होगी। which after accounting for official data inconsistencies and underreporting is constitutive of a public health crisis। अब क्योंकि इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी यानी कि कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी, कुछ जरूरी नहीं है सभी आंकड़े सही हो, जो इन्होंने डेटा लिया होगा वो जरूरी नहीं है सभी आंकड़े सही हो, कहीं पे डबल टाइम रिपोर्ट कर दिया गया हो सकता है, कहीं पे सिंगल टाइम भी रिपोर्ट नहीं किया हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अंडर रिपोर्टिंग कम रिपोर्टिंग की गई हो। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के जो ये 11.3 का आंकड़ा है ना, ये शायद इससे ज्यादा हो और इससे पता चलता है कि ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। इंसान की जान केवल बीमारियों से नहीं, रोड एक्सीडेंट से भी ज्यादा जा रही है। स्पीड कंट्रोल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। स्पीड पे ऊपर नियंत्रण रखना, स्पीड को कंट्रोल करना एक खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। इट इज इम्प्लीकेटेड इन मोस्ट डेडली रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री, क्योंकि ज्यादातर जितने भी जानलेवा एक्सीडेंट्स हुए हैं देश भर में उसमें स्पीड का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अभी मुंबई के 2-3 इंसिडेंट्स आपके सामने आंखों के सामने भी आए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी देश भर में कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां पे ओवर स्पीडिंग, रोड रेज, इस तरीके के मामले दिखाई देते हैं। Following the bus accident, police also told news agencies the collision had flung passengers out of bus। बोल रहे हैं इस एक्सीडेंट के बाद में पुलिस ने न्यूज एजेंसीज को बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी भयानक थी कि कुछ जो पैसेंजर्स थे बस के अंदर बैठे हो बस से उड़ के बाहर गिरे। पब्लिक ऑफिशियल्स नो हाउ टू कंट्रोल स्पीड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हम लोग जो नहीं नियंत्रण कर रहे, तो सरकार के पास में कोई ऑफिशियल ऐसा तरीका नहीं है, टैक्टिक्स नहीं है जिनसे वो कंट्रोल ना कर सके। उन्हें बखूबी पता है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सबको बखूबी पता है कि स्पीड को अर्बन एरिया में कैसे कंट्रोल किया जाए और रूरल एरिया में। अब आप बताओ सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? स्पीड ब्रेकर्स लगाने का, राइट? with strategically placed speed breakers and roundabouts and increased police monitoring। roundabouts मतलब गोल चक्कर जो होता है ना, कि बीच में किसी की मूर्ति लगा दी उससे स्पीड कंट्रोल होगी, पर आजकल लोग उसके पार भी बेधड़ल्ले से जाते हैं, राइट? तो बोल रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर्स को बड़े ध्यान पूर्वक सही जगह पे प्लेस करना कि यहाँ से आती हुई गाड़ियां यहाँ पे स्लो हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ध्यान पूर्वक की गई जो चीजें हैं ये बखूबी स्पीड को कंट्रोल करने में मददगार हो सकती हैं। सिमिलरली इट शुड बी क्लियर विच पोर्शंस ऑफ द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट द बस कंडीशन एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वायलेटेड। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उनका कौन सा हिस्सा इस बस एक्सीडेंट के टाइम पे बस जो थी उसकी जो स्थिति थी उसने वायलेट किया, उल्लंघन किया, यानी कि हमारे व्हीकल्स की स्थिति क्या ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, ये भी हमें चेक करना होगा। There are 3 ways forward। आगे बढ़ने के 3 तरीके हैं। First, local authorities must enforce existing standards and have skilled personnel and proper equipment for this purpose। बोल रहे हैं लोकल अथॉरिटीज के पास में उनको सख्ताई से जो कड़े नियम अभी चल रहे हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पालन करना चाहिए और उनके पास में स्किल्ड लोग होने चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए इस पर्पस के लिए। दे मस्ट ऑल्सो बी अलाउड टू इम्पोज हार्शर पेनल्टीज ऑन ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑपरेटर्स who fail to meet safety requirements। और बोल रहे हैं इनको इस चीज की भी आजादी होनी चाहिए कि वो कड़ी पेनल्टीज, बड़ी स्ट्रिक्ट कठोर पेनल्टीज लगा सके उन ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑपरेटरों के ऊपर जो कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का पालन नहीं करते। Municipal bodies must also be prevented from diluting standards
painstakingly specified by engineers in order to say facilitate local business। बोल रहे हैं म्युनिसिपल बॉडीज भी क्या करना चाहिए, प्रिवेंट बचाए जाने चाहिए कि भाई वो स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, उनको ऐसे ही बिना किसी कारण के, बिना किसी रोक टोक के, सावधानी से उनको डाइल्यूट ना कर दे। डाइल्यूट कर दे मतलब उनको कम ना कर दे किसी के लिए, अच्छा ये मेरा बंदा है, ये मेरा जानकार है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ऐसे ना हो। ठीक है, स्पेसिफाइड बाय, जो कि इंजीनियर्स ने निर्धारित किए हैं, इन ऑर्डर टू से फैसिलिटेट लोकल बिजनेस, किसकी एवज में, लोकल बिजनेसेस को मदद करने के चक्कर में वो रोड सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। सेकेंड, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नीड टू कलेक्ट एंड पब्लिश बेटर आइडली कंप्लीट डेटा ऑन व्हीकल रजिस्ट्रेशन। बोल रहे हैं दूसरा रास्ता ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को कलेक्ट करना पड़ेगा और पब्लिश करना पड़ेगा। क्या चीज, पूरा प्रॉपर कंप्लीट डेटा, किस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कब हुई है, सेफ्टी सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एक्सपायर हो गए हैं, टेस्टिंग सेंटर्स कहाँ पर हैं, क्राइटेरिया क्या है, और रिपोर्ट्स और ऑडिट्स उनको क्लियरली पब्लिश करनी पड़ेगी। It also needs to improve the quality of data about injuries and deaths। तो जो डेटा हमारे पास है, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग विकलांग हो गए, कितने लोगों को चोटें आई, इसके ऊपर भी डेटा प्रॉपरली कलेक्ट करना पड़ेगा। क्वालिटी डेटा चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। बोथ ऑफ विच रिमेन अंडर काउंटेड, जो कि दोनों ही अंडर काउंटेड हैं, यानी कि कम काउंट की जा रही हैं। दे Finally, there is need for greater public awareness of how the health of transport vehicles is ascertained and for access to each vehicle's latest test reports। बोल रहे हैं, और अंततः तीसरा जो पॉइंट था वो ये होना चाहिए कि पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने व्हीकल की सुरक्षा को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आपने कुछ जो खामियां हैं, कुछ व्हीकल के जो टेस्ट हैं लेटेस्ट जो होने चाहिए, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। दिस मे बी अ ब्रिज टू फार गिवन both the generally complacent attitude towards quality control and unscrupulous operators ability to escape sanctions। बोल रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये गैप जो भी है किस चीज के अंदर, कि लोगों का जो एक आम सा साधारण सा आत्मसंतुष्टा बिहेवियर है कि भाई हमने तो क्वालिटी चेक करवा लिया, हमारी तो गाड़ी अभी नई है, ठीक ही है, ठीक है, इस तरीके का बिहेवियर है। और जो अनस्कर्पलस यानी कि जो अनएथिकल या बेईमान ऑपरेटर्स हैं, उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच में जो अंतर है, उसको कम करे। एबिलिटी टू एस्केप सैंक्शन, जिनके पास में ये प्रावधान होता है, जिनके पास में ये काबिलियत होती है, वो सैंक्शन से बच सके। बट इट रिमेन्स द ब्रिज दैट विल हैव टू बी क्रॉस, लेकिन अभी भी ये वही ब्रिज बना हुआ है जिसको आपको पार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेस्ड ऑन द पैसेज, which factor did not directly contribute to the severity of bus accident described। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार बस एक्सीडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एक फैक्टर है जो बस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। द एब्सेंस ऑफ एन अपडेटेड इंश्योरेंस फॉर द बस, तो पता है ना कि बस की अपडेटेड इंश्योरेंस नहीं थी। द लैक ऑफ अ लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम इन द बस, ये भी करेक्ट है ना। पुअर रोड एंड हाईवे डिजाइन, ये भी करेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ रोड साइड बिजनेसेस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इस हादसे के अंदर में रोड साइड बिजनेस का कोई योगदान नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर बोला गया कि भाई इन रोड साइड बिजनेसेस की वजह से भी जानें ज्यादा जाती हैं। What does the passage suggest in is a systematic issue highlighted by the bus accident। बोल रहे हैं क्या हमारे सिस्टम की क्या कमी है जो कि इस बस एक्सीडेंट से हाईलाइट की गई। तो बोल रहे हैं कि भाई प्रॉपर अथॉरिटीज जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, वो प्रॉपरली चेक्स एंड बैलेंस नहीं रखती कि भाई कितने व्हीकल्स जो है उनके क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या मिसिंग है, क्या उनके पास में नहीं है। ठीक है, इनएडिक्वेट स्क्रूटनी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बाय लोकल अथॉरिटीज, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, which measure is suggested to improve the monitoring of the health of transport vehicles। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार कौन सा कदम सुझाया गया कि भाई जो हेल्थ है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की, उसको मॉनिटर करने के लिए हो सकता है इस्तेमाल।
रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऑन रोड, तो देखो ये समस्या का हल नहीं है, व्हीकल्स कम करना समस्या का हल नहीं है। एनहांसिंग पेनल्टीज फॉर ऑपरेटर्स हु वायलेट सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्कुल करेक्ट है कि जो लोग सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी जुर्माने होने चाहिए। What is identified as a necessary step towards improving data quality related to transport vehicles according to the passage, बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार जो डेटा की क्वालिटी होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए वो उसको बेहतर करने के क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है रिड्यूसिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो देखो इस मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट कम करने से ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी, ये करेक्ट नहीं है। कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग कंप्लीट डेटा ऑन वेरियस व्हीकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स, बिल्कुल करेक्ट है कि उनको पूरा डेटा होना चाहिए और इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें दुनिया देश भर की जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं उनका डेटा अवेलेबल हो उसके अंदर, और फिर उससे उनको पता चल जाए कि आपका फलाना फलाना जो भी डॉक्यूमेंट है वो फलाने दिन एक्सपायर होने वाला है, आप उसको इतने दिन पहले बनवा सकते हैं, इतने दिन बाद में बनवा सकते हैं। इस तरीके का हम डिजिटल की बात की जा रहे हैं, इसको प्रॉपरली डिजिटाइज क्यों नहीं कर दिया जाए। फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट दैट, बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से सभी बातें ट्रू हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल स्टैंडर्ड्स के लागू होने पर, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। Municipal bodies must not dilute established standards to favor local businesses, करेक्ट है, ये उदाहरण दिया गया था ना कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। Public officials have effective strategies for controlling vehicle speeds in urban areas, तो ये भी करेक्ट है। पब्लिक ऑफिशियल्स के पास में स्ट्रैटेजीज हैं कि अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज में स्पीड को कैसे कम कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। Local authorities are currently overwhelmed with the enforcement of existing standards, बिल्कुल करेक्ट है कि वो अभी जो मौजूदा स्टैंडर्ड्स हैं उनका ही पालन ढंग से नहीं कर पा रही हैं, राइट, उसी में असक्षम हो जा रही हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लटर इन द हाउस ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी, बोल रहे हैं जब भी भीड़ भाड़ होती है घर के अंदर तो वाइटल एनर्जी मतलब जो जरूरी एनर्जी का फ्लो है उसको रोकती है। अब जरूरी एनर्जी मतलब ये नहीं कि कोई एनर्जी सोर्स आ रहा है, इसमें आपकी हवा भी हो सकती है, इसमें आपकी फ्रेश एयर और वॉकिंग स्पेस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इफेक्टिंग रिलेशनशिप्स ग्रोथ हेल्थ प्रोडक्टिविटी एंड करियर अकॉर्डिंग टू वास्तु, जो कि वास्तु के अनुसार हमारे रिश्तों को, हमारी तरक्की को, हमारी सेहत को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे करियर को हर चीज को प्रभावित करती है। दिस क्लटर कुड बी ऑफ थ्री काइंड्स, ये जो क्लटर है ये तीन तरीके का हो सकता है। फर्स्ट, व्हाट इज ब्रोकन इज नो लॉन्गर फंक्शनल, देखो क्या होता है कोई चीज टूट गई, मम्मी स्टोर रूम में रख देती हैं, जब होएगा कुछ ऐसा निकलेगा तो उसमें इस्तेमाल कर लेंगे या ठीक कर लेंगे बाद में, राइट। तो उन जो चीज टूट गई और अभी इस्तेमाल में नहीं आने वाली उन चीजों को हम जमा करके रखते, इससे क्या हो जाता है, क्लटर हो जाता है। लाइक अ ब्रोकन टेनिस रैकेट, जैसे कि मान लो एक ब्रोकन टेनिस रैकेट हो, ठीक है, अब उसका इस वक्त तो आपकी जिंदगी में इस्तेमाल है नहीं, लेकिन क्योंकि वो आपके घर में पड़ा हुआ है तो वो एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और जिससे क्या हो रहा है आपके घर में क्लटर, like a broken tennis racket, ठीक है। Second, things that have become outdated and have no utility in the present or future, बोल रहे हैं दूसरा उन चीजों से जो अब पुरानी हो चुकी हैं, जैसे कि पहले जमाने में आपके पास में वीसीआर हुआ करते थे, राइट, अभी आउटडेटेड हो चुके हैं। डीवीडी प्लेयर्स आउटडेटेड हो चुके हैं, अब उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आपके घर में पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब प्रेजेंट में तो ना वीसीआर कैसेट्स बनती हैं ना डीवीडी कैसेट्स बनती हैं, राइट, तो ये आपके घर में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, खिलारा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। Then there are things that are useful but not really for us because our needs have changed, दूसरी वो चीजें जो यूजफुल तो थी किसी समय में हमारे काम आई थी लेकिन अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो आपके खिलौने हो गए, सपोज करो किसी के घर में किसी का मान लो कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई थी जिसकी वजह से उनके घर में व्हील चेयर थी, अब वो बंदा ठीक हो चुका है लेकिन वो व्हील चेयर तो हमारे घर में पड़ी हुई है अभी भी, है ना, खिलार पड़ा हुआ है, उससे क्या हो रहा है हमारी एनर्जी फ्लो, वाइटल एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो रहा है। द टाइम वी एक्वायर्ड देम, फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड टॉयज दैट वी हैव डैश,
कि बोल रहे हैं कि चेंज, हमारी ज़रूरतें चेंज हो सकती हैं फ्रॉम द टाइम वी हैव एक्वायर्ड देम। तो उस समय से, जिस समय हमने उनको लिया था, उससे अब तक हमारी ज़रूरतें चेंज हो सकती हैं। जैसे कि उदाहरण मान लो बच्चों के खिलौने जो अब हमारे किसी के यूज़ के नहीं हैं। while दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फिजिकल क्लटर, बोल रहे हैं हालांकि ये प्रिंसिपल जो है, ये सिद्धांत जो है वो फिजिकल क्लटर वाली चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है, ऑफिसेज में, घरों में। अ लिटिल इंट्रोस्पेक्शन रिवील्स दैट समथिंग सिमिलर इज ट्रू of our lives as well, and we need to declutter by removing or avoiding people and thoughts that, बोल रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा अंदर बारीकी से झांकने की कोशिश करें, गहराई से इन चीज़ों को समझने लगे, तो पता चलता है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हमारी जिंदगी में लोग होते हैं। ठीक है, कोई चला गया आपका दिल तोड़ के, आपको दुखी छोड़ के चला गया, क्यों उसकी यादों को दिल में बसा के रखना है, भीड़ इकट्ठा करनी है अंदर, मन के अंदर, राइट? उसको निकालो, बाहर करो। नए के लिए जगह तभी बनेगी ना जब पुरानी चीजें बाहर जाएंगी, राइट? तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, ऐसे लोगों के विचारों को अवॉइड करो। मेटाफरिकली स्पीकिंग आर डैश क्लटर फॉर अस। तो मेटाफरिकली मतलब कि एक उपमा के तौर पे, ठीक है? तो उपमा के तौर पे ये हमारे लिए क्या है? क्लटर है। क्लटर इन द हाउस ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी डैश अफेक्टिंग रिलेशनशिप्स एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, इंटेंसिटी बता रहा है किसी चीज की, ये बहुत ज्यादा। ठीक है, अब एक्सट्रीमली के साथ में अगर पॉजिटिव वर्ड लिख दें तो उसकी इंटेंसिटी पॉजिटिव में बढ़ा देता है, अगर नेगेटिव वर्ड लिख दें तो उसकी इंटेंसिटी नेगेटिव की तरफ बढ़ा देता है। अब यहाँ पे प्रभावित कर रहा है, अच्छा प्रभावित करा, बुरा प्रभावित करा, पता नहीं। एक्सट्रीमली इफेक्टिंग मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित करा। अब कैसा प्रभावित करा है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड बताना है, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे यूज नहीं होगा। डेफिनेटली मतलब जाहिर तौर पे। इंटेंसली बहुत ज्यादा, ये भी अगेन एक्सट्रीम की तरह ही इंटेंसिटी बता रहा है। इंटेंसली मतलब बहुत ज्यादा। अब क्या बहुत ज्यादा? तो थर्ड है एडवर्सली। एडवर्सली मतलब बुरी तरीके से। बुरी तरीके से इन द सेंस कि नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है कि गलत दिशा में हमारे रिलेशंस को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एडवर्सली इज करेक्ट, क्योंकि वो नेगेटिव तरीके से हमारे रिलेशंस को इफेक्ट कर रहा है। Then there are things that are useful but not really for us because our needs have changed dash the time we acquired them, when the time we acquired them, far the time we acquired them, yet the time या since the time। तो जब से हमने उनको लिया था तब से लेके अब तक हमारी जरूरत बदल गई। सो ऑप्शन बी since the time we acquired them। Since the time we acquired them, for example, the example childhood toys that we have dash, that we have disapproval। disapproval मतलब किसी चीज को अस्वीकार करना। फ्रॉन, फ्रॉन मतलब होता है नाखुशी दिखाना। ड्रॉन मतलब खींचना किसी को। और आउटग्रोन, आउटग्रोन मतलब जिनका उपयोग खत्म हो चुका है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। while this principle is applicable of for to या by, तो applicable के साथ में क्या आता है? to आता है। applicable to physical clutter in homes and offices, a little introspection reveals that something similar is true of our lives as well, as we need to declutter by removing or avoiding people and thoughts that metaphorically speaking are dash clutter for us, are akin। एक मतलब समान। मोर ओवर, मोर ओवर मतलब अतिरिक्त। ऑफन मतलब अक्सर। मियर मतलब केवल। उन लोगों को हटाना है जो केवल और केवल हमारे लिए क्लटर है। ठीक है, सो ऑप्शन डी मियर इज करेक्ट। शीला ट्राइड फॉर आर्ग्यू विद हिम। जब आप किसी के साथ में आर्ग्यू कर रहे हैं तो ट्राई आर्ग्यू करने की कोशिश करें तो ट्राइड के साथ में फॉर नहीं, ट्राइड के साथ में टू आर्ग्यू आता है। ट्राइड टू आर्ग्यू विद हिम। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डोंट annoy और इरिटेट राघव। राघव को परेशान मत करो, अदरवाइज ही विल अपोज आवर प्रपोजल इन द मीटिंग। अदरवाइज या वो क्या करेगा, वो हमारे मीटिंग के दौरान में हमारे प्रपोजल को अपोज करेगा। ठीक है, तो अब इस स्थिति को अगर हमने करेक्ट फॉर्म में बोलना है, एडीएम अगर बताना है इसके लिए, तो उसका मतलब होता है रब इन द रॉन्ग वे, यानी कि वो हमें परेशान करेगा, इरिटेट करेगा। ठीक, किसी को परेशान मत करो, आप राघव को परेशान मत करो। डोंट रब राघव इन द रॉन्ग वे। ठीक है, पास द बक इनकरेक्ट है, pour oil on troubled water इनकरेक्ट है, rub in the wrong way, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
हर ब्राइट ब्लू आईज डैश एवरीवन इन द पार्टी। रिपेल का एंटोनिम बताना है। रिपेल का मतलब होता है दूर भगाना, किसी को दूर भगाना। मस्किटो रिपेलेंट, क्या होता है रिपेलेंट का मतलब? मस्किटो को दूर भगाने वाला, राइट। तो रिपेल करना मतलब दूर भगाना, किसी से दूर हो जाना, अलग हो जाना। लेकिन उसकी गहरी नीली आंखें हैं, उसको वो हर किसी को क्या कर रहे होंगे? अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे, दूर थोड़ी भगा रही होंगी, आकर्षित कर रही होंगे, राइट। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब कि घृणा करना। वेसिलेट, वेसिलेट मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, और अमीनेबल मतलब सम्मत, ठीक है, कॉमोडेटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अट्रैक्ट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर रिपेल। लुडिक्रस, लुडिक्रस का मतलब हमें एंटोनिम बताना है। लुडिक्रस का मतलब होता है जो चीज बहुत ही लाफेबल हो, रिडिकुलस हो, बहुत ही कॉमिकल हो, ठीक है। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब इसका सिनोनिम हो गया लिडिक्रस का। क्या होता है? हास्यप्रद कोई चीज। इनसेन, इनसेन मतलब पागल। वाइज मतलब समझदार। पथेटिक मतलब दयनीय। तो लिडिक्रस जो है नेगेटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड इसका क्या होगा? वाइज, समझदार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन अ फैक्ट्री ओवरसीज। देखो कार क्या की गई थी? मैन्युफैक्चर की गई थी। वर्ब क्या है हमारा? वर्ब है मैन्युफैक्चर्ड। पास्ट का वर्ब है वॉज, पास्ट की घटना है, टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाय के बाद में जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। द कंपनी क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। द कार क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पहले, द कंपनी। वॉज मैन्युफैक्चर्ड की बजाय क्या हो जाएगा? द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड। क्या मैन्युफैक्चर किया? कार मैन्युफैक्चर करी। काम किसके ऊपर हुआ? कार के ऊपर हुआ, ठीक है। कार मैन्युफैक्चर करी, कहाँ करी? इन अ फैक्ट्री ओवरसीज। द फैक्ट्री ओवरसीज वॉज यूज बाय द कंपनी टू मैन्युफैक्चर द कार। इनकरेक्ट। द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द कार इन अ फैक्ट्री ओवरसीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डूइंग थिंग्स इन अ हरी डज नॉट गिव फ्रूटफुल रिजल्ट। ईडीएम बताना है। जल्दबाजी में काम करना मतलब अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। तो क्या होता है? हेस्ट इज अ वेस्ट। हेस्ट मतलब जल्दबाजी करना, मतलब वेस्ट कर रहे हो आप समय को। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। इनकरेक्ट। स्टिल वाटर्स रन डीप। इनकरेक्ट। हेस्ट इज वेस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द गारमेंट बिजनेस हैज मेड आर्ची रिच। जो गारमेंट का बिजनेस है उसकी वजह से आर्ची जो है वो रिच हो गई, ठीक है। अब मेड बनाया, हैज मेड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, राइट। तो ये क्या हो गया? हमारे वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हो गया। किसको बनाया? आर्ची को बनाया। क्या बनाया? रिच बनाया, ठीक है। तो आर्ची पहले आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? आर्ची, उसके बारे में बात करें। और किसने, सब्जेक्ट हमारा क्या है? द गारमेंट बिजनेस, राइट। और गारमेंट बिजनेस ने क्या किया? आर्ची को रिच बनाया। आर्ची क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अब पहले आएगा पैसिव वॉइस में, आर्ची। इसी गारमेंट बिजनेस की वजह से आर्ची रिच बनी, तो क्या हो जाएगा? आर्ची क्या हो गया? हैज बीन मेड रिच। किसके द्वारा? बाय द गारमेंट बिजनेस। आर्ची हैज बीन मेड रिच बाय द गारमेंट बिजनेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है ब्रैकेट में दिए गए शब्द का। चिल मतलब होता है ठंडा, ठीक है, बिल्कुल एकदम ठिठुरा देने वाला, राइट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? थोड़ी गर्माहट देने वाला। द डैश ऑफ द सन ऑन हिज फेस। अब सन से चिल तो ठंडक तो निकलती नहीं। एंटोनिम क्या आएगा? ग्लो मतलब रोशनी। ब्लश मतलब शर्माना। वार्मथ मतलब गर्माहट। ब्राइटनेस मतलब चमक। तो यहाँ पे सूरज की गर्माहट ही होगी ना उसके चेहरे पे। वॉज अ वेलकम रिस्पाइट। वेलकम रिस्पाइट मतलब थोड़ी राहत भरी सांस थी। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह की जो सुबह थी, मॉर्निंग एयर जो थी, सुबह की जो हवा थी, बहुत ही चिली थी, बहुत ही ठंडी थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन्फर, इन्फर मतलब किसी का मतलब निकालना, तात्पर्य निकालना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इन्फर के स्पेलिंग करेक्ट है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या होता है? ना इस तरफ का ना उस तरफ का, बीच की जो बात करने वाला हो। जैसे हिंदुस्तान ने न्यूट्रल रवैया अपनाया है रशिया यूक्रेन वॉर में, राइट। एप्रिहेंसिव, एप्रिहेंसिव मतलब थोड़ा डर का, एंशियसनेस का फीलिंग आना, कुछ अनप्लेजेंट होने की फीलिंग आना, ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज का रख रखाव, ठीक है। इसके स्पेलिंग क्या होते हैं? MEAINTENANCE, मेंटेनेंस, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। By virtue of the power given to the leader, the followers accepted his decision. बोल रहे हैं
जो अधिकार उस लीडर को मिले थे तो फॉलोअर्स ने उसके फैसले को एक्सेप्ट करा। ठीक है, अब ये जो ऑफ होता है, एक चीज ध्यान से समझ लेना, ओ डबल एफ जो है वो अलग होने का भाव बताता है, अलग होने की फीलिंग को दर्शाता है। ठीक है, ऑफ नेगेटिव फीलिंग को बताता है। स्विच ऑफ, ऑफ करना मतलब बंद करना, तो बंद करना मतलब नेगेटिव हो गया। आप स्विच ऑफ कर रहे हो लाइट को, यानी कि आपकी जिंदगी से रोशनी चलेगी। आप स्विच ऑफ कर रहे हो फैन को, आपकी जिंदगी से ठंडक चलेगी। राइट, अलग हो गई ठंडक। ओके, और ये जो ऑफ है ये बिलोंगिंगनेस बताता है। तो जो पावर उस लीडर को मिली थी, तो पावर किसकी थी? बाय वर्च्यू ऑफ द पावर, पावर किसकी थी? लीडर की पावर थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ की बजाय क्या आएगा? ऑफ। तो एरर किसमें है? बाय वर्च्यू ऑफ में एरर है, डबल एफ की बजाय सिंगल एफ आएगा। Education gives people the knowledge and skills they need to stay healthy, get jobs and foster tolerance। बोल रहे हैं एजुकेशन जो है वो लोगों को वो ज्ञान और वो स्किल्स देती है जो उनको एक सेहतमंद जीवन जीने के लिए जरूरी है, उनको सेहतमंद होने के लिए जरूरी है, जो उनको नौकरी हासिल करने के लिए जरूरी है, और जिसके जरिए इंसान में टॉलरेंस का समावेश हो सकता है। पर कितने टॉलरेंट हैं हम आज की डेट में? 50 रुपए के ऊपर तो किसी की जान ले दे रहे हैं। राइट, लेकिन फिर भी माना जाता है कि अच्छी एजुकेशन मीन्स आपके अंदर टॉलरेंस भी आएगी। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति। अब इसका सिनोनिम बताना है। एंट्रेंच, एंट्रेंच मतलब कोई चीज मजबूती से स्थापित हो गई है। डिस्ट्रस्ट मतलब संदेह। लेथार्जी मतलब आलस्य। एंड्योरेंस मतलब सहिष्णुता। ठीक है, सो ऑप्शन डी, एंड्योरेंस इज द सिनोनिम फॉर टॉलरेंस। The doctor reassured Raman that the lump was benign, which brought immense relief to both him and his family। डॉक्टर ने रमन को आश्वासन दिया कि ये जो लंप है, कुबड़ सा है, कुछ उठाव है, गांठ है, ये बेनिगन है। बेनिगन का मतलब होता है अच्छा है, हानि रहित है, इसका कुछ नुकसान नहीं है। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा ये जानलेवा है, हार्मफुल है। राइट, तो क्योंकि ये बेनिगन था तो इसलिए उसके पेरेंट्स और उसके लिए काफी रिलीफ की बात थी, वो काफी संतुष्ट हो गए इस बात से। हार्श मतलब कठोर, रग्ड मतलब रफ, मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट मतलब हार्मफुल, हेल्दी मतलब स्वस्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, मेलिग्नेंट इज द एंटोनिम फॉर बेनिगन। डिसरप्टेड, पोजिंग मेजर थ्रेट्स टू प्रोग्रेस। डिसरप्ट मतलब कुछ चीज का नुकसान हो जाना, टूट फूट जाना, तहस नहस हो जाना। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गए थे जिसकी वजह से थ्रेट हो गया, बहुत बड़ा खतरा बन गया जो भी हमने तरक्की करी थी। अब किस चीज में तरक्की करी थी पता नहीं। ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स हैव बीन, दुनिया भर के जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो हो गए हैं, क्या हो गए हैं? हेल्थ सर्विसेज हैव बीन, हेल्थ सर्विसेज हो गई हैं, क्या हो गई हैं नहीं पता। ओवरवेल्म्ड एंड मेनी एसेंशियल, ओवरवेल्ड मतलब जरूरत से ज्यादा बर्डन्ड हैं, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कौन करे? ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स हैव बीन ओवरवेल्म्ड एंड मेनी एसेंशियल, एसेंशियल, अब क्या है एसेंशियल? हेल्थ सर्विसेज हैव बीन, तो मेनी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैव बीन डिसरप्टेड, परेशान हो गई हैं, टूट गई हैं, थोड़ी डिसबैलेंस हो गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है टू द प्रोग्रेस इन फाइटिंग अदर डेडली डिजीजेस। जो दूसरी बीमारियों को लड़ने के लिए हमने जो भी अभी तक तरक्की करी थी उसके ऊपर भी खतरा बढ़ गया है। जो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, बी के बाद में डी हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, सी थर्ड स्टेटमेंट है, ए फोर्थ स्टेटमेंट है, और ई हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है। बी, बी से ऑप्शन ए स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है, बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं। बी ई, बी ई नहीं आएगा, बी डी सी ए ई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एज द ऑर्केस्ट्रा बिगैन टू प्ले, जैसे ही उस ऑर्केस्ट्रा ने बजाना, धुन बजाना शुरुआत करी, तो ऑडियंस वॉज ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, ऑडियंस जो है वो दूसरी दुनिया में चली गई। एंथ्रेल्ड बाय द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों से रोमांचित होगी। अब म्यूजिक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, म्यूजिक का आपके भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, भावनात्मक, आपकी भावनाएं उसमें उत्तेजित हो जाएंगी, उजागृत हो जाएंगी। राइट, म्यूजिक का साइकोलॉजिकल आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑफ द म्यूजिक एंड द स्किल ऑफ द म्यूजिशियंस, जो म्यूजिक का जो प्रभाव था और जो म्यूजिशियंस की स्किल थी उसका जो रोमांचक प्रभाव था, भावनात्मक प्रभाव था।
who performed each note with precision and passion, जिन्होंने हर एक धुन को बड़े ही प्रिसिशन के साथ में, प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी के साथ में और बड़े ही पैशन के साथ में बजाया। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड को, हाईलाइटेड पार्ट को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखो मैंने आपको बताया म्यूजिक का आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर म्यूजिक का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, फीलिंग्स का, इमोशनल फीलिंग्स का प्रभाव पड़ेगा, राइट। इन्फ्लुएंस्ड बाय ओवरऑल सिनेरियो, इनकरेक्ट है। इम्पैक्टेड बाय फीलिंग्स, इनकरेक्ट है। स्वेप्ट अवे बाय द इमोटिव पावर, इमोटिव मतलब इमोशनल पावर, भावनात्मक पावर्स, तो आप बिल्कुल उस भावनात्मक पावर से, भावनात्मक तरह से उससे जुड़ गए और बिल्कुल ही आप हवा में लहराने लग गए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A person who is against the use of violence and war to settle disputes, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी मतभेद का हल लड़ाई झगड़े से, वायलेंस से नहीं करना चाहता, उसको क्या बोलेंगे। सबसे पहला है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो नियति के ऊपर विश्वास रखता है कि मेरा भाग्य ही ऐसा लिखा था, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे भाग्य में प्री डिटर्मिन्ड था, मेरे आने से पहले ही मेरी किस्मत लिख दी गई, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। हेडोनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो सोचता है, जो इस बात में विश्वास करता है कि मेरा धरती पर आने का मतलब है सुख भोगना। ठीक है, मुझे किसी तरीके की कष्टी दुख नहीं, जो मेरे मन को आनंदित करेगा मुझे वही काम करना है। पैसिफिस्ट वो व्यक्ति होता है जो सोचता है कि किसी भी मतभेद का हल युद्ध या वायलेंस से नहीं निकल सकता। और मिसोजिनिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो स्त्रियों के प्रति द्वेषी हो, स्त्रियों को पसंद नहीं करता हो। ठीक है, वो होता है मिसोजिनिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पैसिफिस्ट इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।